आखिरी बार तुमने कोई चीज़ इसलिए कब परचेस की थी क्योंकि तुम्हें उसकी सही में ज़रूरत थी, और इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें वो परचेस करने के लिए किसी ने कन्विंस किया हो। अब वो कन्विंस करने वाला तुम्हारा अपना दिमाग भी हो सकता है, कोई इंसान की अलग से ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम सबको बचपन से इकोनॉमिक्स की एक ही स्टोरी सुनाई जाती है। मार्केट सप्लाई और डिमांड के भरोसे चलता है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब डिमांड होगी, तो सिस्टम उसे फुलफ़िल करता है। सुनने में ये बड़ी लॉजिकल चीज़ लगती है, राइट? बट इट्स कम्प्लीटली बैकवर्ड। ये बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है। मॉडर्न कैपिटलिज्म इस तरह से काम नहीं करता। मॉडर्न कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन मच डीपर मैकेनिज्म ऑफ साइकोलॉजी। वो सिर्फ तुम्हारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, बल्कि वो तुम्हारी नीड्स को खुद बनाता है। वो तुम्हारी नीड्स को पैदा करता है, डिमांड लाता है। एक सदी पहले अगर एक इंसान कपड़े खरीदता था तो वो खरीदता ठंड से बचने के लिए, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, एंड दैट्स प्योर यूटिलिटी। आज हम कपड़े, फोन्स और लाइफस्टाइल खरीदते हैं एक आइडेंटिटी, स्टेटस, सिग्नलिंग और ट्राइबल बिलोंगिंग के लिए। सिस्टम को बहुत पहले ही ये चीज़ समझ गई थी कि अगर वो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पर डिपेंड रहेगा तो उसकी ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि वजह ये है कि ह्यूमन फिजिकल नीड्स आर फाइनाइट, लेकिन साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी अगर तुम उसे एक्सप्लोइट कर पाओ तो इनफाइनाइट हो जाती है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक फिलोसोफर हेrbert मैक्यूस ने इसके लिए एक कंसेप्ट दिया था, फॉल्स नीड्स, यानी कि नकली ज़रूरतें। ये वो हैबिट्स, एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स होते हैं जो सिस्टम बाहर से तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंट करता है ताकि तुम लगातार काम करते रहो, खर्च करते रहो और उनके रूल्स पर चलते रहो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे अपना सी चॉइस है, लेकिन सच ये है कि एक इंजीनियर्ड रिक्वायरमेंट है, एक साइकोलॉजिकली इंजीनियर्ड रिक्वायरमेंट। नोटिस करो कैसे एक शौक, एक सिंपल सी चाहत चुपके से तुम्हारे लिए मजबूरी बन जाती है। अगर 20 साल पहले देखो तो स्मार्टफोन एक तरह का लग्जरी होता था। आज के टाइम में ये तुम्हारे लिए एक सर्वाइवल की बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। इसके बिना तुम कोई काम कर नहीं सकते, लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते और सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिस्टम पहले एक न्यू हैबिट जनरेट करता है, उसे डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बनाता है और फिर बिना उसके तुम्हें लेफ्ट आउट या फिर फोमो फील करवाता है। एडवर्टाइजिंग कभी भी तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो पहले तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक इनकम्प्लीटनेस पैदा करती है और फिर अपने प्रोडक्ट को उस इनसिक्योरिटी का क्योर बताकर बेचती है। लेकिन गेम इससे भी ज़्यादा गहरा है। सिस्टम ने सिर्फ प्रोडक्ट को कमर्शलाइज नहीं किया, इसने ऑर्गेनिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी व्यापार बना दिया है। कम्युनिटी को छीनकर सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अल्गोरिदम्स की तरह बेच दिया है। सेल्फ वर्थ को छीनकर सोशल मीडिया मैट्रिक्स और पर्सनल ब्रांडिंग पकड़ा दी है। सुकून और रेस्ट को वेलनेस इंडस्ट्री बनाकर सेल कर दिया है। हर चीज़ को कैपिटलाइज किया जा रहा है। इसका साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या है? तुम उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हो जो तुम्हें खुद कभी चाहिए ही नहीं थी। तुम हफ्ते के 50 घंटे उस काम में जलते हो ताकि उन चीज़ों का खर्चा उठा सको जो तुम्हें उसी काम के स्ट्रेस से रिलीफ दे पाए। अजीब चीज़ है, ये क्लोज्ड लूप है। इसे ही क्या कहते हैं, विशियस साइकिल कह सकते हैं। सिस्टम पहले स्ट्रेस क्रिएट करता है, फिर उसका टेम्पररी क्योर बेचता है और तुम्हारी एग्जॉशन का उसे यूज़ करता है ताकि तुम कभी भी इस साइकिल पर सवाल ना उठा सको। मतलब सोचो भी ना, सवाल उठाना बहुत दूर की बात है। तो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? पहले स्टेप ये कि अपने डिज़ायर्स को ऑडिट करना सीखो, समझना सीखो। ये समझना कि तुम्हारे दिमाग में चलने वाली हर इच्छा तुम्हारी अपनी नहीं है, शायद किसी ने इम्प्लांट की है। जब भी तुम्हें किसी स्टेटस अपग्रेड या नए डिवाइस की तीव्र इच्छा हो,
रुको और पूछो कि क्या इसकी तुम्हें सही में ज़रूरत है भी। अपनी रियल नीड्स और मार्केट द्वारा क्रिएट किए गए फेक डिज़ायर्स के बीच में अगर तुम अंतर कर पाओ, बाउंड्री खींच पाओ, जब तुम इस दिखावे की गेम में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देते हो, तो तुम सिस्टम से उसकी सबसे बड़ी पावर छीन लेते हो। मतलब तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा अटेंशन जो सही जगह पे लग सकता था। एक बात हमेशा याद रखना कि कंट्रोल का सबसे बड़ा फॉर्म लोगों से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करवाना नहीं होता, बल्कि उनके अंदर उन्हीं चीज़ों की डिज़ायर पैदा कर देना है जो उन्हें गुलाम बनाकर रखती है। इस बारे में सोचना ज़रूर।